तो थर्ड वेव को समझने से पहले हमें एक बार फर्स्ट वेव और सेकंड वेव में जाना पड़ेगा। फर्स्ट वेव में देखिए, आपने देखा होगा कि डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उसी के आधार पर कुछ चीज़ों में सुधार लाया जाता है। सेकंड वेव में आपने देखा कि जैसे फर्स्ट वेव में ओनली वाइट वुमेन को अधिकार मिलने लगे थे धीरे धीरे, सेकंड वेव में वो यूनिवर्सल वुमेनहुड की बात करते हैं। एंड दोस्तों, आपको इस तरह से समझना है कि जिस तरह से कोविड की फर्स्ट वेव में क्या हुआ, कुछ चीज़ों में कमी रह गई, सेकंड वेव में उनको देखा गया, सेकंड वेव में जो कमी रह गई थर्ड वेव में देखा जाएगा, है ना। उसी तरह से फर्स्ट वेव सेकंड वेव में जो कुछ कमियां रह गई थी वो थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में पूरी करने की कोशिश होती है, उसकी बात होती है। जैसे ग्रास रूट लेवल तक जाने की बात होती है, यहाँ पर जड़ तक पहुँचने की चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले के डिसीजन थे वो वाइट फीमेल्स लेती थी, मिडिल क्लास ऑर्डिनरी वाइट फीमेल्स ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी। अभी इन सब चीज़ों को हर एक एंगल से आप कह लीजिए डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से मोर डाइवर्स हो गई। जो थर्ड वेव थी मोर डाइवर्स, मोर डाइवर्जेंट एज कंपेयर टू द पास्ट वेव्स। वो कैसे डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है दोस्तों, जैसे गोरा काला, रिलीजन अलग अलग, अलग अलग कल्चर हो गया सबका, अलग अलग नेशनलिटी के हिसाब से उसके एरिया में कुछ और वुमेन की कंडीशंस होंगी, दूसरे एरिया में कुछ और होंगी। दलित, इंडियन सोसाइटी में आप दलित चले जाइए, कास्ट सिस्टम चलता है, तो जो लोअर क्लास की सोसाइटी की वुमेन्स हैं उनकी कंडीशंस क्या हैं, वो अपर क्लास वाला उस कंडीशन को महसूस किए बिना, एक्सपीरियंस किए बिना उसके बारे में कैसे कह सकता है। जैसे नेशनलिटी क्या है, ट्रेडिशन क्या है, कल्चर क्या है, ये सारी कैसे अफेक्ट करती हैं एक वुमेन को, उसी कंडीशन को। तो हर एक अलग अलग एंगल से ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेंगी फेमिनिज्म में। थर्ड वेव ये कहती है, ना कि आप किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिसाइड कर सकते हैं कि सारी की सारी जो वुमेन हैं उनको इस तरह से करना चाहिए, वैसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। मीन्स वो फेमिनिज्म की डेफिनेशन को रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं थर्ड वेव फेमिनिज्म में। मीन्स द थर्ड वेव मूवमेंट इज मोर डाइवर्स एंड डाइवर्जेंट एज कंपेयर टू द पास्ट वेव्स। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म इंटरसेक्शनलिटी याद रखनी है। जैसे समय के साथ साथ चीज़ें अपग्रेड होती हैं, वैसे ही शुरुआत की कुछ अच्छी कोशिशें थी, कुछ कमियां थी, और ये थर्ड वेव में और मतलब गहराई तक सोचने की कोशिश की जो लोग थे उन्होंने। और यहाँ पे इंटरसेक्शनलिटी की बात करते हैं। इंटरसेक्शनलिटी मीन्स चीज़ें अपने आप को जब इंटरसेक्ट करती हैं, किस सेक्शन में, जैसे रेस हो गया। अब एक वुमेन है, वो किसी रेस से बिलोंग करती है, किसी सोसाइटी से है, किसी उसके अपने अपने कल्चरल एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में रहती है, नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, इंडिया की है, दूसरे कंट्री की है, अलग कंट्री की है, यूरोप की है, और साथ ही साथ उनके मतलब जो कल्चर हैं वो वेरी करते हैं, डाइवर्सिफाई है ना। इंडिया में बहुत सारे कल्चर हैं जैसे फॉर एग्जांपल। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि एक वुमेन को जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली उसके राइट्स की, उसके अधिकारों की, तो खाली सिर्फ जेंडर बेस के ऊपर ही हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं वुमेन की कंडीशन को। ठीक है दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक वाइड व्यू से, एक बर्ड्स आई व्यू से वो चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं और फेमिनिज्म को रीडिफाइन करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी थियरीज़ को रिजेक्ट करते हैं, पुरानी थियरीज़ को, कि फेमिनिज्म में ये चेंजेस आने चाहिए, इस एंगल से देखना चाहिए, क्योंकि पहले की कोशिशें बहुत अच्छी थी, उनमें जो कमियाँ रह गई थी उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म बिगिंस विद 2012। इसमें क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, और इसमें की फैक्टर क्या है, की कंपोनेंट क्या है कि यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। ये इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है, इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, टू हाईलाइट एंड एड्रेस दिस कंसर्न। और साथ ही साथ इंटरसेक्शनलिटी टर्म आप याद रखनी है कि इस बेसिस पे फेमिनिज्म की बात होती है। वो सारे फैक्टर्स क्या हैं, जो जेंडर, रेस, क्लास, सेक्स, रिलीजन, डिसेबिलिटी, फिजिकल अपीयरेंस एट्सेट्रा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि कोई सोसाइटी है जैसे अपर एंड मिडिल क्लास, और जो दलित सोसाइटी की वुमेन है, उन दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, अलग एक्सपीरियंस है उसकी लाइफ का, और अपर क्लास का अलग है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। तो की रोल कैसे प्ले करता है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, एक एग्जांपल ले लीजिए, #MeToo। इसके बारे में आप सब जानते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि फोर्थ वेव का क्या मतलब है। ये था कुछ बेसिक ऑफ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेव ऑफ फेमिनिज्म। आई होप कि मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों, अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।